बिहार के विकास की रफ्तार एक बार फिर चर्चा में है। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर है, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से हुई और अब यह गोपालगंज तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा के दौरान करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ और युवाओं के लिए बड़े रोजगार के लक्ष्य भी रखे गए। आखिर क्या है समृद्धि यात्रा का मकसद और इससे आम लोगों से लेकर किसानों को क्या होगा फायदा? आइए आसान शब्दों में समझते हैं। 90 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी और उसमें जो जरूरत है उसको 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि उनको दिया जाएगा। तो इसलिए सब का भी जो गरीब पड़ा हुआ है वो सबको भी समाप्त करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और जान लीजिए हर जगह पहले से काम होता था। तो पहले क्या हुआ था, 2006 में ही पंचायती राज संस्था कराए और 2017 में नगर निकायों की महिलाओं के लिए, तो सबके लिए हमने किया 2006 में ही। और उसमें भी तो पंचायती राज संस्था में और सब जगह महिला के लिए हमने कर दिया 50%। तो सब में उसी समय से 6 और 17 से 7 से ही 50% आरक्षण की शुरुआत हो गई। और अब तक तो 4 चुनाव हो चुके, सब जगह से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब इसके बाद 2013 के पुलिस में 35%, उसके बाद भी हम लोगों ने और काम किया 13 में। अब उसमें भी पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, बाहर से भी ज्यादा हम लोगों क्या हुआ। अब वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का उसका भी आरक्षण दिया जा रहा। और पहले बिहार में तो और ज्यादा था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। जब हम केंद्र में रहते थे चारों तरफ देखते थे, रहता था उनका। जब हम यहाँ पर आए तो हम गए देखने के लिए, देखा संख्या कम है। तो हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम भी हम लोगों ने जीविका कर दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ी है और जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 1,40,00,000। पहले कुछ खास नहीं था तो इतना हो गया। और इसके अलावे 11 लाख हो गई है। और जीविका दीदियों की संख्या तो सबका हुआ था, स्वयं सहायता समूह इसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या का था। लेकिन अब जब जीविका दीदियों को हम लोगों ने बनाया 1,40,00,000 हो गया। अब फिर उसके बाद तो जो शहरी क्षेत्र में नहीं होता था, कोशिश करने पर भी नहीं हो रहा था, तो हमने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का हम लोगों ने काम किया। तो अभी हो रहा है काम। और इसी समय जान लीजिए कि अब तक हो गया है 4,34,000 जीविका दीदियां हो गई। अब आगे और आगे बढ़ रहा है। तो सब तरह से सब काम किया जा रहा है। फिर विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए सब तरह से हम लोगों ने काम किया। अब देखिए हम तो गए थे 2024 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी में हर जिले में गए। इस जिले में भी तो वही किए थे। तो उसी को देखा कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना है। तो उसी के लिए सब जगह के बारे में पूरे बिहार के हर गांव में हम देखे थे। यहाँ भी जो हम आए थे तो आप लोगों के बीच में तो हम कहते थे कि हमको पता चला है, आप लोग और देखिए बताइए। तो देख करके सब जगह को किया और हर जिले में अब काम हो रहा है। तो कुल मिला करके पूरे बिहार में पता चला कि जो सब लोगों को है 430 नई योजनाओं हैं, तो उनको अब बिल्कुल सबको ठीक करना है। सभी जिलों में अब इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया। जो इतना पूरे देश का हम बता रहे हैं, हर जिले का भी आपको यहाँ का भी बता देंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जा रहा है, कोशिश हो रहा है तो सबको करा दिया जाएगा। अब उसके बाद तो हम लोग यहाँ करते हो, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर उसके तुरंत बाद
फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर उसके अलावे ये लोग पहले से किए हुए थे। 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाए हुए थे। ये यूथ गेम्स का तो आयोजन हुआ था उनका। तो इस बार हम लोगों के यहाँ 25 में फिर इन लोगों ने इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। वहाँ कुछ ही राज्य में था, 18 से हुआ था। तो अब लेकिन बिहार के लिए उन्होंने यहाँ का भी करा दिया, तो कितना अच्छा हो गया। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार आते हैं और जा करके इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया है। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो पहले से तो हम लोगों ने कुछ आपको बता दिया है कि हम लोग इतना काम कर रहे थे। अब केंद्र सरकार की तरफ से पूरा काम कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी आ करके चारों तरफ सब कुछ को देख रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है। अब पहले बिहार में देखिए, आप जान लीजिए, जो 5 वर्ष में 2025 और 23 का किया गया है, तो इसमें क्या है। आप पहले तो किए थे हम लोगों ने 5 से 10 का, और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 का, तीसरा 15 से 20 था, और चौथा का 20 से 25 का मिला करके किया। अब उसके बाद अब उसी में बहुत हुआ था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण हो, सब काम हुआ है। अब इसके बाद अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया है। तो ये जो हम लोगों ने कर दिया है 25 से 30 के बीच में, तो 5 वर्षों के अंदर सब कुछ को पूरे तौर पर कर देने के लिए और बढ़ाने के लिए। और आप जान लीजिए कि अब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब इतना ज़्यादा अब ये हो जाएगा, और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप समझिए कि राज्य बहुत आगे हो जाएगा। देश का कुछ ही राज्य है और उसी तरह से हम लोगों का भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप जान लीजिए 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो सब कुछ जो किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने करने का तय कर दिया है। और दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर इसके बाद दूसरा चीज है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। फिर नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त जो भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब आप जान लीजिए तीसरा है कृषि में प्रगति। प्रदेश की स्मृति कृषि विभाग के लिए पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। अब काम में और तेजी होने वाला है। तो ये सब जो हम लोग इस साल के लिए शुरू किए, जो कि आपको बता दे रहे हैं, एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए
एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, माने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए ये जो भी है प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास एवं नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। मैंने जो है ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और 5वां भी इसी में काम कर रहे हैं। छठा में पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने तय कर दिया, पूरे देश के लिए ये काम हो रहा है। तो अभी आपको हम बताएंगे, अब इसी के सिलसिले में यहाँ पर भी हो रहा है, ये सब भी अब बताएंगे। एक एक तरह से काम है ताकि ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों में ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान जो हमको बोल रहे हैं जो होगा, तो उसी तरह से सबके लिए कुछ राज्यों में है, उसी तरह से यहाँ पर सारा का सारा काम होगा। तो अब ये सब बात तो हम आपको बताएं। अभी गोपालगंज जिले में तो कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि गोपालगंज जिले का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले वाले जो सरकार रहता था तो उसमें तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं कि उन लोगों का जितना गड़बड़ काम है उस तरह से सबका काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इन सब लोगों के लिए तो पूरे तौर पर था ही, तो जितने तौर पर सब कुछ को भी हम लोगों ने जो भी काम किया, गोपालगंज जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। अब देख लीजिए, जैसे वहाँ जो काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। गोपालगंज जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। गोपालगंज तथा जो है नौतन के बीच गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया है और 70 घाट पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है। और फिर मीरगंज भोरे पथ एवं अन्य पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। और फिर गोपालगंज जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, कटाव निरोधक कार्य कराया गया है और पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सब काम यहाँ पर के लिए
गोपालगंज में भी हो रहा है, और अभी आपको वहाँ का भी बताएंगे जो भी हमको बताए सब जगह के लिए जो किया जा रहा है। 7 जगह पर जो हम बता दें वो भी तो यहाँ का किया जाएगा। अब बीच में एक बात और था जो हम पहले आपको बता दिए कि 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी में जो सब जगह गए थे, आपके यहाँ भी यहाँ बताए, और सब जगह को देख लिया कि सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रहे उसे पूरा करने के लिए। तो गोपालगंज जिला में जो कुछ भी देखा उसमें जिलों की 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब इसमें जो है मीरगंज बाजार के बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है, और फिर गोपालगंज में बाईपास का रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है, और फिर सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और देवरिया सड़क से जोड़ने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और दहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। मां थामे मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गोपालगंज से सारण तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें भी जो कमी पाई गई उसको भी पूरा का पूरा किया जा रहा। तो अब जो बात जो हम बता रहे हैं कि 7 निश्चय 3 के तहत जो 5 वर्ष में 2025 से 30 के बीच में गोपालगंज जिले में जो किया जाएगा, अनेक काम कराए जाएंगे। तो हम बता दिए देश भर में जो करना है, तो यहाँ के लिए गोपालगंज जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। रोजगार के लिए जिले में 3,22,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है, और इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये सब यहाँ किया जाएगा। और फिर गोपालगंज जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,566 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 234 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 14 प्रखंडों में आदर्श जो है विद्यालय तक तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां में सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल और गोपालगंज सदर अस्पताल का अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर 6ठा में है गोपालगंज जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ एक एक काम करा दिया जाएगा, पहले से कर रहा है और सब भी किया जा रहा है। और यहाँ पर भी ये काम जो आपको बता रहे हैं कि इस बार हम लोगों ने सोचा है अपने 7 निश्चय 3 में इस बार भी जो हुआ है 25 से 30 के बीच में, तो पूरे देश का जो काम बताए यहाँ पर भी पूरे तौर पर आपके लिए किया जाएगा। अब उसके बाद कहीं कोई कमी किसी चीज की नहीं रहेगी और सब जाकर के बिहार बहुत विकसित होगा। आप जानिए देश में कुछ ही राज्य है, अब उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। तो अन्य कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा, ये जान लीजिए। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।